तो आज हम करेंगे पॉलिनोमियल का प्रैक्टिस। हम देखेंगे इसमें कितने क्वेश्चंस होते हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। पहले तो मैंने इसको कैटेगराइज कर दिया है, लाइक सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4। इसमें मैंने कुछ लाइक हार्ड वाले क्वेश्चंस भी लिए हैं और कुछ मॉडरेट वाले लिए हैं। और इसमें हम बेसिकली अपना थिंकिंग प्रोसेस डेवलप करेंगे, देखेंगे कि कैसे हम क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं इसी में। इससे लेक्चर के बाद आई डोंट थिंक कि कोई भी डाउट बचेगा। एनसीईआरटी और आरडी शर्मा वाला क्वेश्चंस इजीली हो सकते हैं इसके बाद। तो अभी हम बढ़ते हैं लेक्चर में आगे। तो बेसिकली हमारे पास जो होता है, पहले कैटेगरी में आता है दैट इज जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस। तो पहली बात तो जियोमेट्रिकल मीनिंग मतलब ही होता है ग्राफ से तुम खेलोगे। ग्राफ में क्या क्या होता है, लाइक अगर ग्राफ देखें हम तो एक ग्राफ क्वाड्रेटिक ले रहे हैं तो पिछले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ये क्या होता है, दैट इज पैराबोला। एक तो पैराबोला हो सकता है अपवर्ड, एक तो हो सकता है डाउनवर्ड। अपवर्ड कब होता है, जब तुम्हारा ए ग्रेटर देन जीरो आता है, और डाउनवर्ड कब होता है, जब ए लेस देन जीरो आता है। इसी में और एक क्वेश्चन आता है दैट इज इवन वर्सेस ऑड मल्टीप्लिसिटी। मतलब इसमें क्वेश्चन क्या बोला है, पहले तो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। इसमें क्वेश्चन बोला है कि ए पॉलिनोमियल पी एक्स, ठीक है, मेरे पास एक पॉलिनोमियल पी एक्स है, एज इट ग्राफ टचिंग द एक्स एक्सिस एट एक्स इक्वल टू थ्री। मतलब मेरा ग्राफ जब एक्स पे थ्री, एक्स इक्वल टू थ्री पे टच कर रहा है तब नॉट क्रॉसिंग, वो ग्राफ क्रॉस नहीं कर रहा। मतलब सपोज करो मेरे पास एक ग्राफ है जो कि एक्स इक्वल टू थ्री पे टच कर रहा है, थ्री ये लेता हूँ तो ये मेरा क्रॉस ऐसे क्रॉस नहीं हो रहा। ये हो रहा है कि ये एक्स इक्वल टू थ्री पे सपोज करो ऐसे बाउंस बैक हो गया। तो बाउंस बैक हो गया तो व्हाट कैन यू से अबाउट दिस, अबाउट द मल्टीप्लिसिटी ऑफ जीरो एक्स इक्वल टू थ्री। व्हाट डिग्री मस्ट बी द पॉलिनोमियल बी एट मिनिमम। मतलब तुम्हारा कितना डिग्री हो इसके साथ कि तुम इसको मिनिमम डिग्री बता सको इस ग्राफ से। तो हमारे पास गिवन डेटा क्या है, तो बेसिकली अगर हम देखेंगे हमारे पास गिवन डेटा सिर्फ एक ही चीज़ है, दैट इज कि एक्स इक्वल टू थ्री पे तुम्हारा ग्राफ एक्स को टच कर रहा है लेकिन ये क्रॉस नहीं कर रहा, नॉट क्रॉसिंग, ये बाउंस बैक कर रहा है। तो अगर बाउंस बैक कर रहा है तो हम इसमें लाइक देखेंगे एक ही चीज़ हो सकता है, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में ओनली द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द इवेंट विल बी जीरो। और बाकी अगर ऑड हो जाता है मल्टीप्लिसिटी तो दैट कैन बी डिफरेंट, वो ग्राफ क्रॉस करेगा एक्स के एक्सिस पे, नॉट क्रॉसिंग, इट इज बाउंड बैक। तो हम इससे ये कह सकते हैं कि मतलब मेरा डिग्री शुड बी मिनिमम इक्वल टू टू, क्योंकि तुम्हें पता है मिनिमम जब एक ग्राफ क्वाड्रेटिक होता है, एक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक होता है तभी मेरा एक पैराबोला बनता है। तो उस चीज़ से मैं बता सकता हूँ कि द ग्राफ शुड बी ए क्वाड्रेटिक ग्राफ। क्योंकि लीनियर ग्राफ तो मेरा क्रॉस हो सकता है, लीनियर मैं ऐसे भी बता सकता हूँ, तो ये तो एक क्रॉस कर जाएगा, तो मिनिमम तो मेरा दो आ सकता है। बट इसमें अगर दो ही आएगा ये कैसे मैं बताऊँ, या मतलब मिनिमम कुछ भी हो सकता है। तो इसको निकालने के लिए हम अगर थ्योरी वाइज जाए तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं। पहली बात तो देखो, एक्स क्या होता है, एक्स इक्वल टू थ्री पे बोला एक्स टच कर रहा है, मतलब जीरो क्या होगा, इस इक्वेशन का जीरो होगा एक्स इक्वल टू थ्री। अभी मैं बता सकता हूँ कि अगर ये एक्स इक्वल टू जीरो थ्री हो रहा है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि एक्स माइनस थ्री शुड बी जीरो। अभी अभी ये इक्वेशन एक्स माइनस थ्री पे हम क्यों लिखेंगे भाई, एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, तो एक्स का वैल्यू कितना लिखी, ये दोनों वैल्यूज हो तो एक्स का वैल्यू अगर हम थ्री पुट करते हैं इस इक्वेशन में, दैट इज थ्री माइनस थ्री शुड बी इक्वल टू जीरो, तो ये जीरो इक्वल टू जीरो आएगा। तो आई कैन से एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, एल एच एस इक्वल टू, ये तो हुआ। अभी मैं इसका डिग्री कैसे निकालूं कि इसका डिग्री कितना आएगा। अभी देर इज सब बेसिक कॉन्सेप्ट कि अगर तुम्हारा जीरो का जीरो का अगर मल्टीप्लिसिटी, मैं अगर जीरो लिख रहा हूँ तो जीरो का मल्टीप्लिसिटी भी उसका एक पावर डिसाइड करता है, उसका डिग्री डिसाइड करता है। कैसे डिसाइड करता है वो भी देखेंगे हम। तो अगर मेरा जीरो का मल्टीप्लिसिटी अगर इवेन आ गया, इक्वल टू इवेन मल्टीप्लाई, इवेन मल्टीप्लाई, इवेन मल्टीप्लाई, तो उसका ग्राफ कैसा होगा। तो उसका ग्राफ होता है एक्स को
क्रॉस नहीं कर रहा है, एक्स क्रॉस नहीं होगा, मतलब एक्स से बाउंस बैक हो जाएगा वो ग्राफ। वो ग्राफ क्या होगा, एक्स से बाउंस बैक होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लेकर ये बता सकते हैं कि एक्स माइनस थ्री जो ग्राफ है मेरा, जो पॉलिनोमियल है जिसका जीरो बन रहा है एक्स इक्वल टू थ्री, ये इसका मतलब मेरा डिग्री क्या हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है। मतलब मेरा मिनिमम जो डिग्री आएगा वो कितना आएगा, मिनिमम डिग्री शुड बी, मिनिमम डिग्री शुड बी कितना, मिनिमम डिग्री शुड बी थ्री, मिनिमम डिग्री शुड बी टू, सॉरी मिनिमम डिग्री मेरा कितना होना चाहिए, शुड बी टू। अगर टू से लेस देन होता है, अगर डिग्री लेस देन टू हो गया तो क्या होगा, अगर मेरा डिग्री लेस देन टू हो गया तो क्या होगा, अगर डिग्री लेस देन टू हो गया तो इसका मतलब एक्स माइनस थ्री तुम जीरो लिख रहे हो। मतलब एक्स का कोई इक्वेशन था, पॉलिनोमियल था, जिसका मैक्सिमम पावर कितना था, दैट इज वन। सपोज करो मैंने लिखा एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, तो ये मेरा क्या बन गया, लीनियर इक्वेशन। अगर लीनियर इक्वेशन बनता है तो आई कैन से कि ये ग्राफ क्रॉस कर सकता है एक्स को, किसी भी पॉइंट पे तुम इसको क्रॉस करा सकते हो, ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, कुछ भी पॉइंट में एक्स को क्रॉस कर सकता है। और तुमको क्वेश्चंस में वो साफ साफ बोल दिया कि इट इज नॉट क्रॉसिंग, इधर लिख दिया इट इज नॉट क्रॉसिंग। तो कब क्रॉस नहीं करेगा, जब तुम्हारा एक्स बाउंस बैक कर रहा है। बाउंस बैक कब होता है, बाउंस बैक तभी होता है जब तुम पैराबोला लोगे। तो इसका मतलब क्या है, ये शुड बी ए पैराबोला, दिस ग्राफ शुड बी ए पैराबोला, तभी तुम्हारा ये सेटिस्फाई करेगा। अगर पैराबोला नहीं होता, मे बी इट इज नॉट ए पैराबोला, कुछ भी ओपन ग्राफ होगा, ऐसा भी हो सकता है, कुछ ऐसे भी हो सकता है, अपवर्ड डाउनवर्ड कुछ भी हो जाए, तो ये भी हो सकता है। बट द प्रॉब्लम इज कि अगर तुम दो से छोटे लेते हो तो इट कैन क्रॉस द ग्राफ, मतलब ये एक्स को क्रॉस कर सकता है, बट इन दिस फॉर्मेट एक्स को क्रॉस नहीं कर रहा है। तो डिग्री शुड बी लेस देन टू टू सेटिस्फाई दिस क्वेश्चन। तो ये था एकदम बेसिक वाला डेवलप, लाइक कॉन्सेप्ट डेवलप वाला क्वेश्चन। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, दैट इज, इसमें मेरे को बोला है कि लाइक एक द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ओपन्स डाउनवर्ड्स एंड लाइन एंटायरली बिलो द एक्स एक्सिस। मतलब तुम्हारा एक्स नेगेटिव एक्स एक्सिस पे इसका ग्राफ बन रहा है। हाउ मेनी रियल जीरो डज इट हैव, कैन सच ए पॉलिनोमियल हैव ए पॉजिटिव लीडिंग कोफिशिएंट। तो अगर मेरे को पॉजिटिव लीडिंग कोफिशिएंट पूछा है, ठीक है, ओपनिंग डायरेक्शन किस तरफ है उसको देखना पड़ेगा। ये अगर मेरा ओपनिंग डायरेक्शन है ओपन डाउनवर्ड्स, तो मतलब ये बन रहा है कि पहले तो बोला ये इट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, इट इज ए पैराबोला, इट शुड बी ए पैराबोला। अगर मेरा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये मेरा बनेगा ग्राफ। अभी ये ग्राफ बनता है तो ये वाला जो, मतलब मेरा डाउनवर्ड वाला जो ग्राफ बन रहा है, इट इज, तो ये मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि ए लेस देन अगर जीरो होता है तुम्हारा तो पैराबोला क्या बनता है, डाउनवर्ड्स बनता है। अगर ए ग्रेटर देन जीरो हो गया, ए ग्रेटर देन जीरो हो गया, तो क्या बनेगा, अपवर्ड्स बनेगा। क्या बनेगा, अपवर्ड्स। अगर अपवर्ड्स बनता है, अपवर्ड्स बनने के लिए तुम्हें चाहिए ए ग्रेटर देन जीरो। अगर डाउनवर्ड्स बनने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, ए लेस देन जीरो। इसमें तुमको बोल दिया है कि ओपन डाउनवर्ड्स एंड लाइज एंटायरली बिलो द एक्स एक्सिस, ठीक है। हाउ मेनी रियल जीरोस डज इट हैव, ये तो हम बाद में देखेंगे, पहले ये देखो, कैन सच ए पॉलिनोमियल हैव ए पॉजिटिव लीडिंग कोफिशिएंट। तुमसे पूछा है कि अगर मेरा ये ऐसे डाउनवर्ड बन रहा है तो ये पॉजिटिव लीडिंग कोफिशिएंट हो सकता है क्या, नहीं। पहली बात तो देखो, इसका ओपनिंग अगर मेरा डाउनवर्ड्स की तरह है, तरफ है, तो ये शुड बी लेस देन जीरो। अगर ये शुड बी लेस देन जीरो तो कोफिशिएंट मेरा नेगेटिव आना चाहिए, कोफिशिएंट मेरा नेगेटिव आना चाहिए। तो ये आंसर तो आएगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, लीडिंग कोफिशिएंट शुड बी नेगेटिव, शुड बी नेगेटिव। अगर लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है तभी मेरा ग्राफ डाउनवर्ड बनेगा, अगर नहीं है तो मेरा ग्राफ अपवर्ड बनेगा। अभी बोल रहा है कि इसमें रियल कितने रियल जीरोस, कितने रियल जीरोस। तुम अच्छे से देख पा रहे हो कि अगर मेरे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, अगर ग्राफ मेरा एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं कर रहा है, तो इसमें रियल जीरो कितना बनेगा, इसमें रियल जीरो बनेगा जीरो। मतलब इसमें नो रियल जीरो होगा। क्यों नो रियल जीरो होगा, इससे भी हम डिस्कस करेंगे।
क्यों नहीं होगा रियल जीरो? तो इसमें नो रियल जीरो होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम इसी का कोई भी हम एक फॉर्मेशन ले लेते हैं, सपोज करो मैंने लिख दिया कि -x² + 3x + 5, इसका जो कोफिशिएंट है देख पा रहे हो a = -1। अगर हम मैं इसको करता हूँ कि डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट क्या था? दैट इज b² - 4 ऑफ ac। डिस्क्रिमिनेंट मेरा क्या था? दैट इज b² - 4 ac। तो b² मेरा कितना है? दैट इज 9, दैट इज 9 -4 इंटू ए सी। 4 कितना है? 4 है, 4 तो मेरा ऐसा ही रहेगा। ए कितना है? ए है मेरा -9 इंटू सी। सी कितना है? दैट इज 5। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा क्या आएगा? दैट विल बी 9 - 4, ये तो माइनस माइनस पॉजिटिव बन गया, एंड 4 5 20। तो ये आ गया मेरा 29। अगर मेरा ये 29 आया तो डिस्क्रिमिनेंट मेरा कितना आ रहा है? दैट इज ग्रेटर देन 0। अगर मेरा ग्रेटर देन 0 आया तो क्या होगा? मतलब ये ग्राफ हो सकता है कि ये ग्रेटर देन 0 आ गया। अगर मेरा ग्रेटर देन 0 आता है, इसका मतलब ये इसमें रियल जीरोस है, इसमें रियल जीरोस एग्जिस्ट करते हैं, जीरोस एग्जिस्ट करते हैं। बट मैं इसको देखूं कि मेरा एग्जिस्ट करता है, बट मैं इसमें अगर देखूँ ये वाला सेम इक्वेशन, इसमें मेरे को साफ साफ बोला है कि ये पैराबोला डाउनवर्ड बन रहा है, और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका मतलब ये तो पैराबोला बनेगा श्योर। अगर ये एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं कर रहा, मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो नहीं, मतलब जीरो से छोटा। अगर जीरो से मेरा छोटा डिस्क्रिमिनेंट बन रहा है तो इसका मतलब नो रियल जीरोस। जितने भी मेरे जीरोस आएगा दैट विल बी इमेजिनरी। तो मेरा नो रियल जीरोस होगा, इस कोई भी जीरोस एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। सो दैट वाज ए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, दैट इज नॉट टू कैलकुलेटिव। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, दैट इज जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस का ही पार्ट है। दैट इज इसमें बोला है cubic polynomial has exactly two distinct real zeros. How is this possible? Sketch a rough graph and explain which zero must have even multiplicity. अच्छा, इसको देखते हैं। अगर मैं देखूं कि इसमें मेरे को बोला है कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज थ्री, एक क्यूबिक नहीं, मतलब एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट रियल, मतलब मेरे को बोला है कि दो रियल जीरोस हैं, वो भी डिस्टिंक्ट, वो भी डिस्टिंक्ट। तो इसमें क्या है? दो रियल जीरोस है, वो भी डिस्टिंक्ट। बट प्रॉब्लम क्या है? मेरा क्यूबिक ग्राफ में क्या बनता है? क्यूबिक ग्राफ में मेरे को थ्री रियल जीरोस मिलना चाहिए, थ्री रियल जीरोस मिलना चाहिए। हो सकता है डिस्टिंक्ट हो ना भी हो, बट मेरे को एटलीस्ट थ्री रियल जीरो, मतलब एट लीस्ट नहीं, एट मोस्ट मेरे को थ्री रियल जीरोस मिलना चाहिए। बट मेरे को इधर एट मोस्ट कितना मिल रहा है? दैट इज 2। इसका मतलब एक जीरो जो है मेरा दैट इज इमेजिनरी। एक जीरो मेरा जो बन रहा है वो मेरा क्या है? इमेजिनरी। ठीक है, तो मैं इससे क्या बोल सकता हूँ कि अगर मेरा एक जीरो मतलब इमेजिनरी बन रहा है, तो मैं इसमें लाइक एक जीरो इमेजिनरी बन रहा है, तो मैं इसको अगर लेता हूँ कि अल्फा बीटा गामा, ये मेरे थ्री रूट्स है इस इक्वेशन में। तो इसमें दो रूट्स तो मेरे रियल है, अल्फा बीटा तो मेरा रियल है, बट जो मेरा गामा आ रहा है सपोज करो दैट इज इमेजिनरी और नॉट रियल, ये मेरा रियल नहीं है। अभी अल्फा बीटा जो मेरे रियल आ रहा है दैट इज डिस्टिंक्ट, ये क्या आ रहा है? मेरा डिस्टिंक्ट रियल आ रहा है। तो इसमें अगर मल्टीप्लिसिटी हम देखें कि ये कितना आना चाहिए कि ये सेटिस्फाई करेगा, तो मैं अगर इसको बोल दूं कि अल्फा प्लस बीटा, दो रूट के मेरे समेशन आ गए अल्फा प्लस बीटा, जो कि मेरा रियल रूट्स है, इमेजिनरी को मैं नहीं ले रहा। तो ये कितना बनेगा कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 1 and 2, 1 + 2, तभी ये 3 बन रहा है। तो इसका समेशन कितना आ रहा है? दैट इज 3। तो अगर जीरो मतलब मल्टीप्लिसिटी 2 है, तो ग्राफ क्या होगा? ग्राफ क्या करेगा? दैट इज एक्स एक्सिस को मेरा टच करेगा बट क्रॉस नहीं करेगा। क्यों नहीं क्रॉस करेगा? बिकॉज अगर तुम अच्छे से देखोगे, इसमें बोला है कि दो रियल जीरोस मतलब क्या मेरे को इंडिकेट कर रहा है कि ये ग्राफ
मे बी इट द ग्राफ इज ऑल्सो ए पैराबोलिक ग्राफ। ये क्या बन रहा है, मे बी द ग्राफ इज पैराबोला। तो अगर मेरा पैराबोला बनता है तो पैराबोला तो एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। अगर नहीं करेगा तो उसमें कितना जीरोस आ सकते हैं, 2 जीरोस आ सकते हैं। तो इससे मैं क्या बता सकता हूँ कि हाँ, ग्राफ तो मेरा क्यूबिक है, बट इसमें 2 रियल जीरो जो कि डिस्टिंक्ट बन रहे हैं वो पैराबोला बना रहे हैं, और एक जीरो हो सकता है दैट इज इमेजिनरी, जो कि ग्राफ को इफेक्ट नहीं करता। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि मल्टीप्लिसिटी कितना हो सकता है इनका, मल्टीप्लिसिटी शुड बी 1 and 2। मल्टीप्लिसिटी शुड बी 1 and 2। अगर 1 2 होगा तो 1 + 2 = 3 आ रहा है, मतलब मेरा 3 जीरोस बन सकते हैं, जिसमें से 2 मेरे हैं क्या, दैट इज 2 मेरे क्या होंगे, 2 मेरे हो जाएंगे रियल, और एक हो जाएगा मेरा क्या, दैट इज इमेजिनरी और नॉट रियल। ये बन जाएगा मेरा इमेजिनरी या तो नॉट रियल। तो ये तो मैं बोल सकता हूँ। तो इससे मैं देख के बता सकता हूँ कि 2 तो मेरे रियल जीरोस आ रहे हैं। तो इसका मतलब मैं क्या बोलूँ कि इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये क्यूबिक इक्वेशन है, नहीं है, नहीं, ऐसे नहीं बोल सकता। ये क्यूबिक इक्वेशन ही है, बट इसमें जीरोस 2 ही आएंगे, डिस्टिंक्ट जीरोस 2 ही आएंगे। क्योंकि पिछले क्लास में हमने देखे थे कि अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो इसमें मिनिमम जीरो कितना आ सकता है, दैट इज 1, मैक्सिमम जीरो कितना आ सकता है, दैट इज 3। तो ये लाई कर रहा है मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में। तो 2 तो हो सकता है, ऐसे कोई बात नहीं कि नहीं हो सकता। तो अगर हम इस पॉलिनोमियल को लिखेंगे पी ऑफ एक्स, तो ये क्या लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x-1 q-1, क्योंकि हमने देखा कि इमेजिनरी तो बन रहा है, इसका स्क्वायर। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तभी ये जब ओपन होगा, ये जब ओपन होगा तभी ये क्वाड्रेटिक बनेगा। और एक जीरो मेरा बन रहा है दैट इज -2। बट 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 इसमें हम 3 लेंगे, क्यों, क्योंकि मेरे टोटल जो जीरोस है दैट इज 3। तो मैं इसमें क्या लिख सकता हूँ कि तुम पहले तो मल्टीप्लिसिटी की मल्टीप्लिसिटी लिखो। मल्टीप्लिसिटी क्या हो सकता है मेरा, 1, 2। मल्टीप्लिसिटी तो मेरा ये आ गया, और टोटल जीरोस कितना आ रहा है, दैट इज 3। टोटल जीरोस अगर मैं इमेजिनरी प्लस रियल जीरोस को ऐड कर दूँ तो मेरे टोटल जीरोस कितने बन रहे हैं, 3। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा कि x-1, और इसको मैं पावर पे चढ़ा दूंगा इंटू x-3। तो ये मेरा इक्वेशन फॉर्म हो गया। अभी इक्वेशन से तुम इसको ग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हो। जस्ट टेक x = 0, 1, 2, 3 एंड x = 0, -1, -2 एंड -3। ऐसे करोगे तो तुम्हारा ये ग्राफ बन जाएगा। तो पॉसिबली क्या है, पॉसिबिलिटी ये है कि ये इस इक्वेशन का ग्राफ मेरे को गिवन था, इस इक्वेशन का जीरोस मेरे को गिवन था। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज ग्राफ। मेरे को फिर से एक क्वेश्चन दिया जिसमें ये देख के ही मेरे को समझ आया दैट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें बोला है कि द ग्राफ ऑफ पी ऑफ एक्स ax² + bx + c, ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, passes through the origin and has its vertex on the x-axis, find the relationship between a, b and c। ये बेसिकली आरडी वाला कॉन्सेप्ट है, बेसिक एकदम। इसको हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। क्यों, क्या लिख सकता हूँ, अगर हम p ऑफ 0 लिख देते हैं, इधर p ऑफ 0 लिख देते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ax², तो a ऑफ 0 का स्क्वायर प्लस b ऑफ x मतलब b का 0 प्लस c। तो ये मेरा क्या आ गया, =0। तो मैं इससे निकाल सकता हूँ कि मेरा c =0 आ गया। अगर c आ गया, ठीक है। अच्छा, मैंने इसको p ऑफ 0 क्यों लिया है, क्योंकि ये मेरे को बोला था कि ओरिजिन से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास करता है मतलब x = 0 होता है। किसी भी ग्राफ का अगर मैं ओरिजिन से पास कर रहा हूँ, ओरिजिन होता है मेरा 0, 0। तो ये मेरा x हो गया, ये मेरा y हो गया। तो इधर से मैं इसको उठा के इधर ला रहा हूँ, तो x = 0। तो p ऑफ 0 क्या बन रहा है मेरा, c = 0। p ऑफ 0 से मेरे को क्या मिला, c = 0। अभी बोला है कि वर्टेक्स ऑन एक्स एक्सिस, वर्टेक्स ऑन एक्स एक्सिस मीन द मिनिमम मैक्सिमम लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। तो मिनिमम मैक्सिमम वर्टेक्स में कितना लाई करेगा वो मेरे को देखना है। तो वर्टेक्स ऑन एक्स एक्सिस क्या दिया है,
रिपीटेड जीरो हो सकता है मेरे पास, क्योंकि इसमें बोला है कि वर्टेक्स मेरा कहाँ लाई कर रहा है, दैट इज एक्स एक्सिस। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि मैक्सिमम और मिनिमम, जो एक्स एक्सिस का मैक्सिमम और मिनिमम है दैट इज लाइज ऑन द एक्स एक्सिस इटसेल्फ। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि अगर वर्टेक्स वर्टेक्स मेरा ऑन एक्स एक्सिस मीन, इसका मीन्स क्या होता है, मीन्स द मिनिमम मिनिमम एंड मैक्सिमम और मैक्सिमम लाइज ऑन एक्स एक्सिस, लाइज ऑन एक्स एक्सिस सच दैट मैं इसको क्या बोल सकता हूँ कि द पॉलिनोमियल हैज रिपीटेड जीरो, द पॉलिनोमियल हैज रिपीटेड जीरो। क्या है, पॉलिनोमियल मेरा रिपीटेड जीरो पे है, रिपीटेड जीरो, मेरा पॉलिनोमियल रिपीटेड जीरो पे। अच्छा, तो इससे मेरे को ये इंफॉर्मेशन मिला कि वर्टेक्स पे लाई करेगा, किसी भी अगर क्वेश्चन में मिल जाए कि वर्टेक्स पे है, तो इससे मेरे को एक चीज़ पता चल रहा है साफ साफ, दैट इज कि वो पॉलिनोमियल रिपीटेड जीरो पे होगा, मिनिमम और मैक्सिमम लाइज क्या होगा एक्स एक्सिस पे, दैट इज रिपीटेड जीरो पे होगा। अच्छा, ये याद रखना है, दैट इज ए गुड कॉन्सेप्ट। उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट हम देखेंगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, डिस्क्रिमिनेंट क्या है, इसका डिस्क्रिमिनेंट मतलब डी क्या है, डी होता है बी स्क्वायर माइनस फोर एस। तो अगर मैं बी स्क्वायर माइनस फोर एस ही लेता हूँ तो मैं एक तो चीज़ देख सकता हूँ साफ साफ कि बी स्क्वायर मेरा क्या है, नहीं पता मेरे को बी स्क्वायर कितना है। ठीक है, लिख दिया, माइनस फोर इंटू ए इंटू सी, ए कितना है नहीं पता, सी कितना है मेरे को पता है, दैट इज जीरो। तो मेरा डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर आ रहा है, बट मेरे को इधर गिवन नहीं है कि बी स्क्वायर कितना होना चाहिए, बट इसने तुमको बता दिया है कि ये पासेस थ्रू ओरिजिन, अगर ओरिजिन से पास कर रहा है इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू जीरो। तो इस कॉन्सेप्ट से मेरे को ये भी पता चला कि इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना है, मेरा इसका डिस्क्रिमिनेंट मेरे को जीरो दिया है। तो इससे मैं क्या बता सकता हूँ कि देखो, बी स्क्वायर माइनस फोर एस जो है वो होता है डिस्क्रिमिनेंट के बराबर। अभी डिस्क्रिमिनेंट मेरे को क्वेश्चन से पता चल रहा है जीरो, तो मैं इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ। अच्छा, अभी पहले इक्वेशन से मैंने ये वाला से मैंने ये लिखा था कि बी स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी, सी का वैल्यू मेरा कितना आया था, डेट इज जीरो, सी का मेरा मेरा वैल्यू कितना आया था, डेट इज जीरो। तो बी स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू जीरो दैट इज जीरो इक्वल टू जीरो, तो बी का वैल्यू भी कितना आया, बी का वैल्यू भी जीरो आया, बी का वैल्यू भी जीरो आया। अगर बी का भी वैल्यू जीरो आता है तो सी इक्वल टू क्या आएगा, जीरो, बी इक्वल टू मेरा जीरो आ गया। तो मैं इससे क्या लिख सकता हूँ, मेरा इक्वेशन क्या, दैट इज पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल प्लस सी, ये मेरा इक्वेशन था। तो ए एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही है, ए का वैल्यू मेरे को पता नहीं, बी ऑफ एक्स, बी ऑफ एक्स मतलब बी का भी वैल्यू जीरो इंटू एक्स प्लस सी का भी वैल्यू जीरो। तो इससे मेरे को पता चल गया कि पी एक्स इज नथिंग बट ए एक्स स्क्वायर, पी एक्स इज नथिंग बट ए एक्स स्क्वायर। तो मेरे को रिलेशनशिप डेवलप करना था, तो इससे मैं लिख सकता हूँ कि पी ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी, p of x equal to ax square, c equal to 0 and b equal to 0। तो इससे मेरे को पता चल गया कि पी एक्स तो मेरा ए एक्स स्क्वायर के बराबर है, सी एक्स तो जीरो के बराबर है एंड बी इक्वल टू जीरो के बराबर। तो ये भी मेरे को पता। तो यही था मेरा रिलेशन। अभी देखो, ये मेरा अच्छा कॉन्सेप्ट है, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो ये इससे अच्छा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो जीरोस एंड कोएफिशिएंट के बीच में मेरे को रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना पड़ेगा। तो पहले तो देखते हैं क्वेश्चन, इसमें मेरे को गिवन है कि if अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पी एक्स, मेरे को बोल दिया कि अल्फा एंड बीटा जो है दैट इज जीरोस ऑफ पी एक्स, मतलब पॉलिनोमियल का मेरा जो जीरो है दैट इज अल्फा एंड बीटा। मैं एक चीज क्लियर कर दूं इधर, किसी भी पॉलिनोमियल का जो जीरोस बनते हैं वो हमेशा अल्फा एंड बीटा नहीं बनते हैं,
कभी कभी अल्फा कॉमा 1/α भी दिया जा सकता है, कभी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर भी दिया जा सकता है। तो मेरा ये मतलब नहीं है कि कोई भी पॉलिनोमियल पे अगर मेरे को अल्फा बीटा दिख जाता है या तो कोई भी पॉलिनोमियल दिख जाता है उसमें मैंने जनरल केस मेरे को अल्फा बीटा लेना पड़ता है। बट कुछ कुछ क्वेश्चन में क्या होता है कि वो लोग घुमा के अल्फा स्क्वायर भी दे सकते हैं, बीटा स्क्वायर भी दे सकते हैं, अल्फा 1/α भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। अगर सपोज करो मेरे को अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर या तो अल्फा स्क्वायर कॉमा बीटा स्क्वायर दे दिया, तो मैं इसको ऐसे नहीं करूंगा कि अल्फा बीटा लिख दिया तो मेरा सम ऑफ द जीरोस क्या होगा, सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ रूट्स लिखते हम इसमें, सम ऑफ रूट्स क्या होता था, अल्फा प्लस बीटा होता था। सिमिलरली हम इसमें लिखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये सिमिलर क्वेश्चन आर डी शर्मा में बहुत सारे मिल जाएंगे। तो सम ऑफ रूट्स क्या होंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। या तो मैं अगर ये वाला लेता हूँ अल्फा कॉमा 1/α, तो सम ऑफ रूट्स क्या होंगे मेरे, ये बनेंगे मेरा 1/α प्लस अल्फा, और या तो ये तुम ये भी लिख सकते हो अल्फा प्लस 1/α, तो ये भी लिख सकते हो। तो सम ऑफ रूट्स अगर मेरे को मिल जाते हैं अल्फा कॉमा 1/α, तो इससे मैं ये भी लिख सकता हूँ। ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन भी जैसे रूल था। तो बेसिकली याद कैसे रखना है इसको, याद तुम ऐसे रखो कि सम ऑफ रूट्स जो होते हैं, सम ऑफ रूट्स जो होते हैं बेसिकली वो अल्फा बीटा ही हर टाइम होगा, ऐसा कोई भी मीनिंग नहीं है। कुछ भी मैं चेंज करके देख सकता हूँ। अगर मेरे पास कोई भी रूट्स गिवन नहीं है तभी मैं अल्फा बीटा लूंगा। अगर मेरे पास गिवन है, या तो वो क्वेश्चन पे बोल दे कि ये अल्फा कोमा बीटा है, या तो वो क्वेश्चन मेरे को सिंपल दे दे, कुछ भी ना दे, तब मैं अल्फा बीटा लूंगा। अगर मेरे को ऐसे दे दिया कि अल्फा स्क्वायर कोमा बीटा स्क्वायर फॉर्म कर रहा है, तो तुमको ऐसे लिखना है कि फर्स्ट फर्स्ट रूट प्लस सेकेंड रूट विल बी द सम ऑफ द रूट, एंड फर्स्ट रूट मल्टीप्लाई सेकेंड रूट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो ऐसे हो सकता है। अभी इसी क्वेश्चन पे जंप करते हैं। तो इस क्वेश्चन में मेरे को क्या दिया था, दैट इज अल्फा कोमा बीटा। अच्छा, तो अल्फा प्लस बीटा हम निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है, माइनस बी बाई ए होता है। अभी क्वेश्चन पे क्या था, क्वेश्चन पे मेरा था माइनस बी क्या है, 5/2। माइनस बी क्या है, माइनस ऑफ -5/2, जो कि मेरा आ जाएगा माइनस और -5/2। तो ये आ गया मेरा माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया अल्फा प्लस बीटा दैट इज 5/2, 5/2। अच्छा, तो इसमें मेरे को और भी एक गिवन देता है, दैट इज अल्फा माइनस बीटा भी दिया, तो दैट इज गुड। अच्छा, अभी मेरे को बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अच्छा, तो मैं ले लेता हूँ अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। तो अगर मैं अल्फा मल्टीप्लाई बीटा करूंगा तो क्या आएगा, दैट इज सी मेरा कितना था, दैट इज के। ए कितना था, दैट इज 2। तो मेरे को इससे ये तो पता चल गया कि अल्फा प्लस बीटा है, बीटा जो है दैट इज 5/2, एंड अल्फा इंटू बीटा है दैट इज k/2। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, अब मेरे को और इक्वेशन दिया है दैट इज अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा जो कि है मेरा क्या, अल्फा माइनस बीटा कितना गिवन था, अ, देख लेते हैं। अल्फा माइनस बीटा कितना गिवन था, दैट इज -1। अल्फा माइनस बीटा कितना गिवन था, दैट इज 1, सॉरी, आई गेस 1 और माइनस। ठीक है, चेक कर लेता हूँ। हाँ, सो अल्फा माइनस बीटा इज 1। ठीक है, चलो। अभी अल्फा माइनस बीटा है ना 1, तो इससे मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास तो दो ऑप्शन। एक ऑप्शन में अल्फा बीटा का इंडिविजुअल वैल्यू निकाल लेता हूँ, फिर इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, और एक ऑप्शन है मैं इसमें आइडेंटिटी यूज करता हूँ जो कि लास्ट क्लास में हमने पढ़े थे। तो अगर मैं आइडेंटिटी यूज करूंगा तो क्या आएगा, क्या मैं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कर सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अगर ऐसे लिखूंगा तो क्या आएगा, इसको लिखूंगा तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस टू अल्फा इंटू बीटा। आइडेंटिटी यूज करूँ, अभी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो मेरे को नहीं पता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो मेरे को नहीं पता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 अल्फा बीटा। ये भी तो एक आइडेंटिटी था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है क्या, दैट इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ठीक है, अभी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, -2 अल्फा बीटा तो पहले से भी था। अभी देखो -2 अल्फा बीटा बन जाएगा -4 अल्फा बीटा, ये बन जाएगा मेरा
फोर अल्फा बीटा। ओके, अब देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना बनेगा, नहीं पता मेरे को, पता है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है मेरे को, दैट इज 5/2। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा। 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा का वैल्यू कितना था, अल्फा बीटा का वैल्यू मेरे को गिवन था दैट इज k/2। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू k/2। अगर मैं k/2 लिखता हूँ तो 2 से 2 गया और 5/2 दैट इज 25/4 आ गया माइनस ये आ गया 2k इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू कितना गिवन था दैट इज 1। 1 का स्क्वायर तो 1 ही आता है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो कितना आएगा, अच्छा तो सॉल्व करते हैं, -2 को इधर ही रख देते हैं तो 1 माइनस ये आ जाएगा 25/4। तो इसको अगर हम एलसीएम करते हैं तो ये आ जाएगा 4। तो ये आ गया 4 माइनस 25/4। तो ये आ गया -21/4। अच्छा तो माइनस के का वैल्यू कितना आया, -21/4। तो इसको मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ माइनस माइनस। तो के का वैल्यू कितना आया दैट इज 21/4। 21/4। इज इट 4 और 8? 4। अच्छा वेट, दैट वाज 2k नॉट k ओनली। तो दैट वाज 2k, ये तो 2k था ना, तो ये k आएगा तो इधर 2k रहेगा, तो k का वैल्यू कितना आएगा फिर, के का वैल्यू मेरा कितना आएगा, के का वैल्यू बन जाएगा दैट इज 21/4 इंटू 2। तो ये बन गया मेरा 21/8। तो इससे मेरे को पता चल गया के का वैल्यू। अभी इससे और एक मेथड से हम करते हैं, चलो इसी को और एक मेथड से करते हैं। तो ये अगर मैंने लिख दिया है सम ऑफ रूट्स एंड ये सो ऑन, तो इसको रहने देते हैं हम अल्फा बीटा को, ये वाला हम इसको रिमूव कर, इसी से हम करते हैं। और एक मेथड से हम करेंगे इसको, कैसे करेंगे? ये बहुत ही बेसिक वाला मेथड है, अगर मेरे को नहीं आ रहा उसी टाइम पे आइडेंटिटीज तो हम क्या सीखेंगे। मेरे को अल्फा प्लस बीटा गिवन है दैट इज 5/2। मेरे को अल्फा माइनस बीटा गिवन है दैट इज, तो इसको तुम डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये कट जाएगा, ये आ गया 2 अल्फा। 2 अल्फा क्या आया दैट इज 5/2 प्लस 1। तो इससे मैं लिख सकता हूँ कि 2 अल्फा इक्वल टू नथिंग बट 2 + 5 + 2, मतलब 2, हाँ ये आ गया 7/2। तो मेरा 2 अल्फा कितना आया दैट इज 7/2। तो अल्फा का वैल्यू कितना आया 7/4। अगर अल्फा का वैल्यू 7/4 आया है तो बीटा का वैल्यू कितना आया, बीटा का वैल्यू भी हम निकाल लेते। तो अगर अल्फा का वैल्यू मेरा 7/4 आया तो बीटा का वैल्यू कितना आएगा, बीटा का वैल्यू मेरा आएगा दैट इज नथिंग बट, मेरा बीटा का वैल्यू कितना आएगा दैट इज, तुम इसी में से एक इक्वेशन को उठा लो तो ये आएगा 7/4 प्लस बीटा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आएगा 5/2। तो इसको तुम बीटा लिख सकते हो, ये बीटा आ गया मेरा 5/2 माइनस 7/4। तो ये आ गया एलसीएम करोगे तो इसको ये आ जाएगा 4, इसमें आ जाएगा 2, तो ये आ गया 10 माइनस 7। तो ये आ गया 3/4। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा एंड बीटा का वैल्यू निकल गया। अच्छा मेरा निकल गया अल्फा एंड बीटा का वैल्यू। अभी मैंने क्या निकाला था कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा मेरा क्या था दैट इज k/2। अभी अल्फा इंटू बीटा मेरा k/2 था, तो इसको तुम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा दैट इज 7/4 इंटू क्या आएगा ये, दैट इज 3/4। यस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 3/4 इक्वल टू k/2। तो ये आ गया मेरा 7×3 = 21 इंटू 2/8 60। तो ये आ गया 2 8 तो फिर से मेरा घूम फिर के आंसर आ गया 21/8। तो तुम्हारे पास दो मेथड्स होते हैं, तुम क्या निकालोगे इससे, ठीक है। ये तो मेरा मिल गया। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस, उसी का क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर, प्रूव दैट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल्स दैट कांस्टेंट ऑफ। मेरे को बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कोई क्या है मेरा, मतलब जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दैट इज
रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल मतलब है कि अगर अल्फा है एक तो और एक बन जाएगा 1/अल्फा। या तो तुम ऐसे भी ले सकते हो कि एक बीटा है तो एक बन जाएगा 1/बीटा। तो रेसिप्रोकल बेसिकली इनवर्स हो जाते हैं दोनों। तो इसको तुम बहुत इजी से कर सकते हो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। तो इसको अगर हम देखें तो प्रूव करते हैं। चलो प्रूव करते हैं, तो इसको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कर देते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे तो अल्फा इंटू 1/अल्फा रूट। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? फर्स्ट प्रोडक्ट इंटू सेकंड प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो मेरे आगे अल्फा इंटू 1/अल्फा। अच्छा, तो इसका रेसिप्रोकल मेरा कितना आ रहा है? दैट इज C/A। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जनरल फॉर्मूला में क्या लिखते हैं? A² प्लस BX प्लस C इक्वल टू 0, यही होता था। तो इसी से अगर हम करेंगे तो प्रोडक्ट क्या आ गया? C/A। तो C/A आ गया तो तुम इधर से देख सकते हो कि C/A कुछ नहीं, अल्फा अल्फा तो मर जाएगा, तो ये आ गया 1। तो C में क्या लिख सकता हूँ? C को मैं 1 लिख सकता, A लिख सकता हूँ, यस। अगर मैं C को A लिखता हूँ, कैसे लिखता हूँ कि इसको मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो C का मेरा वैल्यू कितना आएगा? A। तो C का A आ गया तो मैं इसको कह सकता हूँ कि कोएफिशिएंट दोनों सेम होंगे। इसका मतलब मेरा इधर ही प्रूफ हो चुका है कि इसका क्या, कोएफिशिएंट ऑफ x² इक्वल टू द कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या होता है? कांस्टेंट टर्म होता है मेरा C, और कोएफिशिएंट क्या होता है? A। तुम देख सकते हो कि इधर कोएफिशिएंट क्या है? A, एंड कांस्टेंट टर्म है C, तो दोनों बराबर आ गए। यही मेरा क्वेश्चन था, बहुत ही इजी, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, दैट इज क्या बोला है इसमें, थोड़ा सा कुछ तो होगा। लाइक इसने बोला है कि इफ 1/0 of 3x² plus 8x plus k is the negative of the other, find k. What special name do we give such a pair of zeros? ऐसे पेयर को हम क्या नाम दें? ठीक है, तो ये थोड़ा सा थिंकिंग वाला क्वेश्चन है। दैट इज आई गेस प्रीवियस ईयर ओलंपियाड का क्वेश्चन है दैट इज। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले तो हम इसको लिख लेते हैं। इक्वेशन मेरा क्या है? दैट इज p ऑफ x इज गिवन 3x² प्लस 8 ऑफ x प्लस k। ये मेरा गिवन। तो मेरे को px कितना दिया है? दैट इज 3x² प्लस 8x प्लस k। तो इसमें बोला है कि इज द नेगेटिव ऑफ द अदर, मतलब अगर एक रूट अल्फा बनेगा तो दूसरा रूट मेरा माइनस अल्फा बनेगा। तो इस चीज से मैं क्या कह सकता हूँ? तो अगर मैं सम ऑफ रूट करूँ, सम ऑफ रूट लिखूँ, सम ऑफ रूट्स लिखूँ, तो क्या है? अल्फा प्लस माइनस ऑफ अल्फा आएगा, इक्वल टू क्या आता है? दैट इज माइनस ऑफ बी वाई। माइनस ऑफ बी बाई क्या होता है? माइनस ऑफ 8/8। ए इज नथिंग बट 3। तो इसमें क्या लिख सकता हूँ? अल्फा अल्फा तो मर जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस में माइनस आएगा तो प्लस माइनस कट जाएगा, तो ये तो जीरो बन गया। ये तो जीरो बन गया मेरा। बट तुम इससे देख के बता सकते हो कि इसमें एल एच एस नॉट इक्वल टू आ रहा है, एल एच एस नॉट इक्वल टू आर एच एस आ रहा है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 0 = -8 आ जाए। तो दैट इज ए कंट्राडिक्शन। ठीक है, दैट इज ए कंट्राडिक्शन। तो अगर मैं, और अगर फिर इसमें क्या करूँ कि हम इसको बना सकते हैं? क्या ही मेरे पास ऑप्शन होगा कि ये दोनों को सेटिस्फाई करा दे? ऐसा क्या कुछ ऑप्शन बन सकता? तो द आंसर इज नहीं। ये थोड़ा सा मतलब लाइक एक्सेप्शन वाला केस बनता है। ठीक है, तो मैं इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या कर सकता हूँ? क्या मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को, सॉरी, सम ऑफ जीरोस को क्या कर सकता हूँ? सम ऑफ रूट्स को मैं ऐसे लिख दिया, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या बनेगा मेरा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो बहुत ही बेसिक है, अल्फा इंटू माइनस अल्फा इक्वल टू C/A। अभी C का वैल्यू दैट इज गिवन के, ये दिया है मेरे को। तो इसमें से मैं बता सकता हूँ माइनस अल्फा का स्क्वायर, माइनस अल्फा का स्क्वायर आता है k/a। ए का वैल्यू कितना है? दैट इज 3। के ए का वैल्यू कितना है? दैट इज 3। ठीक है, तो इसको मैं अगर इधर लेके आऊँ तो ये आ जाएगा k इक्वल टू 3 इंटू -3 अल्फा का स्क्वायर, 3 अल्फा का स्क्वायर। तो अच्छे से लिख देता हूँ -3। तो मेरा k का वैल्यू कितना आ गया? -3 अल्फा का स्क्वायर। तो -3 अगर ये आ गया k, तो इसके बाद हम क्या करें? इसमें हम क्या सोचे कि आ जाए? तो
हम इसको ऐसे लिख सकते हैं फिर तो। हाँ, फिर मैं इससे बोल सकता हूँ कि पॉलिनोमियल, जो मेरा पॉलिनोमियल है इधर, इधर मेरे पास जो पॉलिनोमियल है, दैट इज और पॉलिनोमियल एज गिवन can't or cannot have negative of each other as zeros, cannot have negative each other as zero। इसका मतलब मेरे को वो क्वेश्चन, एज पर द क्वेश्चन उसने बोला है कि एक अगर अल्फा हो रहा है तो दूसरा माइनस अल्फा हो रहा है, बट उसी पॉलिनोमियल को हम देखेंगे तो हम ये बोलेंगे कि पॉलिनोमियल एज गिवन कैन नॉट हैव नेगेटिव ईच अदर ऑफ जीरो। क्यों? क्योंकि तुमने देखा क्योंकि तुमने देखा कि 0 = -8/3 आ रहे हैं, ऐसे तो नहीं पॉसिबल है कि -8 = 0। ये तो मैथमेटिक्स को रॉन्ग प्रूव कर रहा है, ये तो मैथमेटिक्स को रॉन्ग प्रूव कर रहा है, दैट इज नॉट पॉसिबल कि -8 = 0 आ जाए। ठीक है, तो LHS इक्वल टू नहीं आ रहा है रिचेस। तो फिर मेरे को क्या बोलना चाहिए था कि ये क्वेश्चन, फिर हम क्या करेंगे, इसमें क्या लिखेंगे कि ये सेटिस्फाई हो जाए। तो मेरे को ये बोला है उसने ऐसे नेगेटिव हो जाए, तो करेक्ट स्टेटमेंट ये होगा कि सब मेरा जीरो हो सकता है। हाँ, ऐसे हो जाए कि अल्फा माइनस अल्फा जीरो तो हो सकता है, दो रूट को हम मिला के जीरो तो बना सकते हैं, हो सकता है एक पॉजिटिव रूट आए एक नेगेटिव रूट आ जाए, ऐसे भी हो सकता है। बट इसमें जो बोला था कि ये अल्फा माइनस अल्फा दैट इज टोटली रॉन्ग, ऐसे नहीं लिख सकते मैं। हम ऐसे नहीं लिख सकते कि एक अगर जीरो, एक अल्फा है तो दूसरा नेगेटिव अल्फा है, इस इक्वेशन में ये फॉलो नहीं हो रहा। तो ये वाला कॉन्ट्राडिक्टरी वाला मेथड है। तो ये इसमें क्या मैं फिर बोल दूं कि ये इक्वेशन ही रॉन्ग है? नो, तो ये इक्वेशन रॉन्ग नहीं है, बट इसका जो रूट्स गिवन था इस क्वेश्चन में दैट्स आर रॉन्ग। ठीक है, तो इसका रूट्स बेसिकली रॉन्ग था, तो ये बेसिकली थोड़ा सा थिंकिंग वाला क्वेश्चन था, दैट इज नॉट टू मच कॉम्प्लिकेटेड, बट इसमें थोड़ा सा थिंकिंग वाला क्वेश्चन। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज सम ऑफ जीरोस 5। ठीक है, प्रोडक्ट 6। विदाउट फाइंडिंग द जीरो डिटरमाइन वेदर बोथ जीरोस आर पॉजिटिव, बोथ नेगेटिव और वन ऑफ ईच, जस्टिफाई योर रीजन। मेरे को बोला है कि ये, एक तो मेरे को प्रोडक्ट भी दिया है, एक तो सम भी दिया है, बट इसमें तुमको बोला है कि determine whether both of zeros are positive but you cannot use or you cannot find zero। मतलब तुमको अल्फा प्लस बीटा दिया दैट इज 5, तुमको अल्फा इंटू बीटा दिया है दैट इज 6। अभी तुम सोच रहे हो कि मैं इसको अल्फा को इधर लिख देता हूँ 6/बीटा, फिर इसको मैं इधर पुट करके कर लूंगा, तो इसको तुमको साफ साफ मना किया गया है कि यू कैन नॉट फाइंड द जीरो। तो इसको मैं कैसे करूँ फिर, इसको फिर कैसे लिखूँ मैं, इसको कैसे लिखूँ फिर तो मैं इसको देख सकता हूँ कि वो, इसमें मेरे को कुछ बोला नहीं कि फाइंड अल्फा बीटा, कुछ नहीं बोला। मेरे को बोला है कि तुम ये बताओ कि बोथ द रूट जीरो है, एक रूट जीरो है, क्या है तुम ये बताओ मेरे को, इस इतना छोटू सा कॉन्सेप्ट। तो अगर मैं देखूँ कि अल्फा एंड बीटा, प्रोडक्ट मेरा क्या है, प्रोडक्ट मेरा है दैट इज अल्फा एंड बीटा, वो अगर ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, प्रोडक्ट अगर ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, इसका मतलब मैं इससे ये बता सकता हूँ कि द प्रोडक्ट, द जीरोस हैविंग सेम साइन, हैविंग सेम साइन। क्यों? द जीरोस हैविंग सेम साइन, क्यों? क्योंकि अगर तुमको पता है पॉजिटिव 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 बनता है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बनता है, इसका मतलब या तो दो जीरोस ये नेगेटिव है या तो दो जीरोस पॉजिटिव। अभी इससे हम क्या कैसे पता चलेगा कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव? इतना तो मेरे को पता चल गया कि दो जीरो सेम है, दो जीरोस मेरा सेम है, बट बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव, ये हमको पता लगा। ये कैसे करें, इसको ऐसे करें कि अभी तुम ये देखो, इसको पकड़ो, अल्फा प्लस बीटा, ये क्या है 5, तो इसका मतलब ये भी तो ग्रेटर देन जीरो हुआ। अगर ये ग्रेटर देन जीरो हुआ तो इसमें बताओ
दोनों अगर नेगेटिव हो गए, दोनों अगर नेगेटिव हो गए तो ये ग्रेटर देन जीरो तो नहीं हो सकता। इसका मतलब मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि -6 -5 तो मेरा नेगेटिव ग्रेटर देन जीरो नहीं आएगा, इट विल बी -11। तो ये दैट शुड बी पॉजिटिव, दैट शुड बी पॉजिटिव। मतलब बोथ द जीरो विल बी क्या, मतलब क्या, बोथ द जीरोस, both the zeros क्या, पॉजिटिव, both the zeros will be positive। इससे मतलब मेरे को पता चल गया द बोथ द जीरो शुड बी पॉजिटिव, तभी अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन जीरो आएगा। अदरवाइज अगर नेगेटिव हो जाता है तो ये तो मेरे को टोटली नेगेटिव दे देगा। तो इससे मेरे को पता चल गया ये शुड बी पॉजिटिव। अच्छा, तो इस इन सब क्वेश्चन में कैसे सोचे, दीज आर जनरली बेसिकली ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होता है जहाँ तुमको लेंदी इक्वेशन या तो लेंदी कैलकुलेशन नहीं देते, तुमको देते हैं डीप लेवल थिंकिंग कि तुम उसको सोचो, तुम उसको सोचो। अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ बोर्ड्स का तो मैं कैसे सोचूंगा इस चीज को, मेरे दिमाग में तो एक ही चीज आएगा कि अल्फा बीटा मेरा 5 गिवन है एंड अल्फा इंटू बीटा दैट इज 6 गिवन। इससे आगे मैं क्या सोचूं कि इसको हो जाए। तो मेरे को तो पहले तो अल्फा इंटू बीटा देखना पड़ेगा। ये तो बेसिक मैंने सीखा था कि प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस माइनस होता है। ये तो मेरे को पता है। अगर दोनों अगर सेम साइन हुए तभी पॉजिटिव आता है, दोनों सेम साइन होता है, चाहे वो कुछ मतलब कुछ भी नंबर हो, बट दोनों अगर सेम साइन में आ जाए तो मैं उससे क्या बता सकता हूँ कि ये पॉजिटिव होंगे, ये पॉजिटिव होंगे। तो इससे मेरे को पता चल गया कि दोनों सेम साइन के हैं। अभी कौन से साइन के, पॉजिटिव साइन के या तो नेगेटिव साइन के, इसको कैसे पता चले। तो इसके लिए तुम रूट देखो, सम ऑफ द रूट देखो, सम ऑफ द रूट ओवरऑल पॉजिटिव में है तुम्हारे पास। अगर इन दोनों में से एक भी नेगेटिव बन जाए तो ये हो सकता है कि ये 4 बने ये माइनस, या तो ये 6 बने ये -1 बने। ऐसा भी हो सकता है कि बीटा 6 बन गए तुम्हारा ये -1, तो ओवरऑल 5 ही आ रहा। बट तुमने इससे देख लिया ना कि दोनों का साइन सेम होगा। अगर दोनों का साइन सेम हो रहा है इसका मतलब अल्फा भी कुछ सेम साइन का होगा, बीटा भी सेम साइन का होगा। अगर किसी भी चीज को तुम ऐड कर रहे हो अगर वो नेगेटिव है तो ओवरऑल नेगेटिव ही आता है, दोनों साइन अगर नेगेटिव में आए तो ओवरऑल ऐड होकर नेगेटिव नहीं आता है। तो इससे तुमको पता चल गया कि बोथ शुड बी इन द पॉजिटिव। तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन स्टेटमेंट, तुमने क्रैक कर लिया तो हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दैट वाज वेरी बेसिक क्वेश्चन। उसके बाद हम देखेंगे, इसमें बोला है कि अल्फा बीटा का जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स plus q. Find a polynomial whose zeros are alpha plus 1 by beta and beta plus 1 by alpha। ये तुमने आर डी शर्मा में क्वेश्चन देखा होगा ये वाला क्वेश्चन। तो इसको करते हैं फिर। तो मेरे को क्या बोलना है कि अल्फा बीटा मेरा इसमें एक रूट होगा, ठीक है। तो इसको, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको तो मैं ऐसे देख सकता हूँ कि पहले तो मेरे को पी एक्स लिखना है, दैट इज पॉलिनोमियल। जो मेरा गिवन पॉलिनोमियल है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस, ये मेरा गिवन पॉलिनोमियल दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस, जिसका रूट्स मेरे को अल्फा बीटा गिवन, जिसका रूट्स मेरे को अल्फा बीटा गिवन है। तो तुम्हारा पहला काम तो क्या, अच्छा फिर इसको पी एक्स मतलब, क्योंकि इधर पी एक्स ऑलरेडी प्रेजेंट है तो इसको हम आर एक्स ले लेते हैं, स्मॉल आर एक्स। तो मेरा पॉलिनोमियल क्या हो गया, आर एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स इक्वल प्लस टू। तो अगर मैं अल्फा इंटू बीटा, पहले तो अल्फा प्लस बीटा लिख लो तुम। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए। अच्छा, माइनस बी की जगह क्या है, माइनस ऑफ माइनस बी बाई ए। ए क्या है मेरा, दैट इज 1 दिख रहा है मेरे को। तो अल्फा प्लस बीटा आ गया मेरा पी। अच्छा, ठीक है, पी आ गया। अभी अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा आ गया पी क्यू बाई 1, मतलब सी बाई ए आता है, सी बाई ए तो क्यू है, तो क्यू बाई 1 तो क्यू आ जाए। अच्छा, ये दोनों आ गए। अभी मेरे को बोला है कि कुछ जीरोस है, फिर एक पॉलिनोमियल तुम ऐसा फाइंड करो जिसका जीरोस बनेगा अल्फा प्लस 1 बाई बीटा एंड और एक जीरो बनेगा बीटा प्लस 1 बाई अल्फा। तो एक तुम्हें ऐसा जीरो लो, इसको मैंने क्या बोला था पहले कुछ सेकंड क्वेश्चन में मैंने क्या बोला था कि रूट कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी रूट्स दे सकते हैं। अब दे दिया कुछ भी रूट। तो तुमको ऐसे फाइंड पॉलिनोमियल, तुमको ऐसे पॉलिनोमियल फाइंड करना है
जिसके रूट्स होंगे एक अल्फा प्लस वन बाई बीटा एंड एक रूट होगा बीटा प्लस वन बाई अल्फा। तो अच्छा ठीक है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम फाइंड करेंगे। तो हम जनरली पॉलिनोमियल जब फाइंड करते हैं हम क्या लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट यस इंटू एक्स प्लस क्या लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट, क्या लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ। यही होता है मेरा सिंपल प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अच्छा ठीक है, फिर इसको करते हैं फिर। अच्छा, तो अल्फा प्लस वन बाई बीटा, फिर पहले तो इसको निकाल लूँ। अच्छा, अल्फा अल्फा प्लस वन बाई बीटा, अगर मैं इसको एलसीएम कर दूँ सिंपल अल्फा प्लस वन बाई बीटा, तो इसको अगर एलसीएम कर दो क्या आ गया, ये आ जाएगा बीटा, ये आ गया मेरा अल्फा बीटा प्लस वन, आएगा कि नहीं ये। और मैं इतना झंझट मेरे को करने का ही नहीं, मैं इतना झंझट में लगाऊंगा ही नहीं कि अल्फा निकालो वो निकालो। इससे अच्छा मैं कर लेता हूँ सिंपल सिंपल बेसिक सा मैं फिनोमेना इधर लगा लेता हूँ कि मैं डायरेक्ट सम ऑफ रूट निकालूँ। तो अगर मैं डायरेक्ट सम ऑफ रूट निकालूँ तो क्या आएगा, सम ऑफ रूट्स निकालूँ तो मेरे पास अल्फा प्लस वन बाई बीटा प्लस बीटा प्लस वन बाई अल्फा, ये आ गया मेरे पास। अच्छा, तुम इसको एडिशन कर दो अभी। तो इसको अगर मैं एडिशन करूँ, या तो मैं एक काम कर सकता हूँ कि सिंपल तुम उसको कर लो एक चीज़ कि तुम इसको एलसीएम कर लो, ठीक है। तो अगर मैं इसको एलसीएम कर लूँ तो क्या आएगा, एलसीएम करूँगा तो मेरे पास आएगा कुछ मतलब बेनिफिट्स होगा मेरे पास, या तो मैं ऐसे ही कर लूँगा। हाँ, अल्फा बीटा मेरे आ गए नीचे, इधर आ गया अल्फा, और पहले से था अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा आ गया प्लस प्लस ये आएगा वन का मतलब ये आ गया अल्फा, ये आ गया मेरा अल्फा, ये क्या आ गया मेरा अल्फा प्लस इधर आ गया अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर प्लस वन, वन नहीं प्लस बीटा, ये आ गया मेरे पास। तो इसको तुम सजा के थोड़ा लिख लो। तो अगर मैं लिखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा, मैं ऐसे आगे पीछे लिखते रहा हूँ। तो ये एडिशन में है तो मेरे को साइन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, मैं अभी इसमें देखो अल्फा बीटा स्क्वायर, ये इसमें से अल्फा बीटा को कॉमन ले लूँ तो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा आएगा प्लस अल्फा बीटा को मैं एक ब्रैकेट में लिख देता हूँ डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा। नाउ तुम जो गलती कर दोगे दैट इज अल्फा बीटा को कैंसिल आउट करो, दैट इज ऐसे नहीं होगा क्योंकि इसके बीच में क्या है एडिशन है। ध्यान से देखो इसके बीच में क्या है एडिशन है, तो ये वाला गलती नहीं करना है, ठीक है। तो अभी अल्फा बीटा का वैल्यू क्या आएगा, अल्फा बीटा का वैल्यू आ गया मेरा क्यू, तो अल्फा बीटा का वैल्यू आ गया क्यू। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आया था, दैट इज पी, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया था पी प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू क्या आया था अगेन पी, अल्फा बीटा का वैल्यू क्या आया था, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आया था दैट इज पी। तो इसको मैंने लिख दिया कि पी इंटू क्यू डिवाइडेड बाई पी, और इसमें अल्फा बीटा फिर से लिख दूँ मैं क्यू। तो इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा बीटा का वैल्यू आ गया क्यू, तो इससे मैं पी को कॉमन लेता हूँ, पी को कॉमन लूंगा तो क्या आएगा दैट इज क्यू प्लस वन, ये आ गया मेरा सम ऑफ रूट्स। अभी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करूंगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखूंगा दैट इज अल्फा प्लस वन बाई बीटा इंटू बीटा प्लस वन बाई अल्फा, यही था मेरा प्रोडक्ट ऑफ रूट। यस और यस, तो इसको मैं एलसीएम कर लेता हूँ, सिंपल सा एलसीएम कर लो तुम, ये छोटू सा इक्वेशन को पकड़ो तो इसको बीटा लिख दो, ये आ जाएगा अल्फा बीटा प्लस वन, और इसको पकड़ो फिर से तो ये आएगा अल्फा बीटा प्लस वन डिवाइडेड बाई अल्फा। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, देखो ये दोनों तो सेम है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि अल्फा बीटा प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा क्या था तुम्हारा, दैट इज नथिंग बट क्यूब, मतलब इसका आ जाएगा क्यूब प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, आ गया ये। अभी तुम इसको पॉलिनोमियल में डाल दो तो ये आएगा के, ये वाला जो लिखा है तुमने के इंटू एक्स स्क्वायर, तो के का वैल्यू मैं वन ले लूंगा इधर, अगर के का वैल्यू गिवन नहीं है तो हर टाइम वन लेना है। सम ऑफ रूट क्या आ गया, सम ऑफ रूट तो मेरे पास आए थे पी इंटू टू प्लस वन बाई पी क्यू इंटू एक्स प्लस
क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है, दैट इज क्यू प्लस वन का होल स्क्वायर, क्यू प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या, क्यू प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, तो ये आ गया मेरा एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू क्यू प्लस वन बाई क्यू इंटू एक्स प्लस क्यू प्लस वन बाई होल क्यू प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, आ गया आंसर, फॉर्म कर लिया पॉलीनोमियल। वेरी गुड। नेक्स्ट 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 क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें बोला है कि एक इक्वेशन दे दिया तुमको, ठीक है, ई ऑफ एक्स मेरे को एक इक्वेशन दे दिया है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, जिसके रूट है क्या मेरा, अल्फा एंड बीटा। विदाउट सॉल्विंग फॉर द जीरोस फाइंड अल्फा का क्यू प्लस बीटा का क्यू। तो ये निकालना है कि अल्फा का क्यू निकालो प्लस बीटा का क्यू निकालो, बट इसमें तुमको सॉल्विंग नहीं करना है। तो पहले तो बात देखो, इसका जो है इसको पकड़ो, सिर्फ इसको, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू अभी मत देखो, इसको पकड़ लिया मैंने, ठीक है, तो इसको पकड़ लिया। अब क्या करना है, तो अल्फा बीटा निकालो, अल्फा प्लस बीटा निकालो, क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा निकालोगे तो माइनस बी बाई आएगा, माइनस बी कितना है, दैट इज माइनस ऑफ वन बाई ए कितना है वन, तो ये आ गया माइनस वन, ये सो एंड अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा आएगा माइनस ऑफ टू बाई वन, दैट इज क्या आएगा माइनस ऑफ, ये आ गया मेरा अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा। अभी मेरे को बोला है कि अल्फा का क्यू प्लस बीटा का क्यू निकालना है, बट अल्फा बीटा का इंडिविजुअल वैल्यू तुम नहीं निकाल, तो इसमें हम आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं। द बेस्ट ऑप्शन इज आइडेंटिटी यूज करो तुम इसमें। तो तुमको पता है ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज अल्फा प्लस बीटा, मतलब ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, और अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा बीटा ए प्लस ए एंड बी को रिप्लेस कर दो अल्फा बीटा से, तो ये आ गया तुम्हारे पास फॉर्मूला। अब इसमें डाल दो अल्फा प्लस वन, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस वन का होल क्यूब बन जाएगा, माइनस थ्री इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू माइनस टू है, इंटू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस वन, तो इसको तुम लिख दो, माइनस वन का होल क्यूब कितना आ जाएगा, माइनस वन ही आ जाएगा वो फिर दो। अब देखो थ्री को तुम ऐसे रखो, माइनस टू इंटू माइनस वन दैट इज पॉजिटिव टू आ गया, तो माइनस वन माइनस सिक्स, ये आ गया माइनस सेवन, तुम्हारा आंसर आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा का होल, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू तुम्हारा कितना आ गया, दैट इज नथिंग बट माइनस सेवन, ये आ गया तुम्हारे पास कितना, माइनस सेवन, यस और नो। यस। अभी उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलीनोमियल, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर सीपीएससी बोर्ड, ठीक है, डिवीजन। इसमें से हर साल क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट जब आते हैं तब बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन में बढ़िया, मतलब 4 मार्क्स मिल जाएंगे अगर अच्छे से प्रैक्टिस किया। फिर अभी इसमें क्या बोला है कि इफ ऑन डिवाइडिंग एक्स क्यू माइनस ये इसको डिवाइड किया तुमने एक पॉलिनोमियल जी एक्स से, ठीक है, द क्वेश्चन इज दिस, रिमाइंडर इज दिस, तो वो जो पॉलिनोमियल तुम्हारे पास है जी एक्स से जिससे तुमने डिवाइड किया था उसको निकालो तुम, उसको तुम निकालो। तो इसको कैसे करूँगा मैं, कैसे करूँगा, इसके लिए हमने पिछले क्लास में पढ़े थे कि डिवाइडेड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, याद है, डिवाइडेड इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, सॉरी डिवाइडेड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, यही तो था। तो इसमें तुम पुट कर दो ना, सिंपल। तो डिवाइडेड क्या है मेरे पास, दैट इज गिवन है कि एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर मेरा कितना है, डिवाइजर इज नथिंग बट दैट इज पॉलिनोमियल ऑफ जी एक्स। तो तुम्हारे पास जी एक्स यही तो चाहिए तुमको, यही तो निकालना है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कोसेंट, कोसेंट कितना है मेरे पास, कोसेंट दैट इज गिवन एक्स माइनस टू प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है मेरे पास, दैट इज माइनस ऑफ टू एक्स प्लस टू। अभी मैं क्या करूँ, तो इसको सिंपल इधर लेके आओ, तो तुम्हारा जो काम है इसको तुम सिंपल इधर लेके आओ, तो मैं इसको निकाल इधर लेके आता हूँ, तो ये आएगा थ्री एक्स एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू। अभी देखो ये माइनस टू एक्स है तो इधर आएगा तो प्लस टू एक्स, ये माइनस फोर है तो इधर आएगा तो माइनस, सॉरी इधर प्लस फोर था तो इधर माइनस फोर हो जाएगा। अभी जी एक्स इंटू क्या है एक्स माइनस, अभी ये मल्टीप्लीकेशन में इधर आ सकते हो, इधर तुम डिवाइड कर दोगे,
इसमें तुमको बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना है, क्योंकि ये बहुत गलती करते हो। तो जी ऑफ एक्स क्या आएगा, दैट इज एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 2 एंड माइनस 4, दैट इज -2 प्लस ऑफ 2x डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 ये आ गया तुम्हारे पास क्या, ये आ गया जी ऑफ एक्स। ठीक है, ये आ गया तुम्हारे पास जी ऑफ एक्स। अच्छा, अभी इसको क्या करूँगा, इसको कुछ नहीं करना, इसको लॉन्ग डिवीजन कर दो। तो इसको डिवाइड कर लेता हूँ। डिवाइड के लिए हमने तो पढ़ा था, लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़ा तो था, सिंपल। और इसको तुम एक काम करो, कांस्टेंट को बाद में लिखना, पहले इसको लिख लेते हैं तो इजी रहेगा। कांस्टेंट को बाद में लिखेंगे, 2x + 2 - 2, सॉरी इसको पहले फिर से लिखते हैं, चलो। तो ये आएगा क्या, दैट इज x³ - 3x² प्लस 2x - 2। इसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे तो आएगा x-। तो पहले हम क्या ले कि आ जाए, तो पहले तुम x² ले लो, x² लोगे तो x³ आ गया, 2x फिर आ गया माइनस में। साइन चेंज कर दो, साइन चेंज कर दिया, ये कट गया, ये आ गया -x² प्लस 2x। अभी क्या ले, -x ले लो तुम, तो -x लोगे तो ये -x² आ गया, फिर -2x आ गया, ये सुनो, ये +2x आना चाहिए, -2x आ रहा है। तो ये तो फिर गलती कर रहे थे हम, माइनस और माइनस ये तो प्लस आ गया। ठीक है, तो अब इसको तो ये तो x आएगा, सॉरी नहीं नहीं, ये 2x था पहले से, सॉरी माइनस, तो ये कट गया, इसको हमने काट दिया। अब क्या आएगा, -2 भी तो था इधर, तो ये गया, तो इधर रिमाइंडर में आना, -2 मेरे पास रिमाइंडर पे आ गया, बट -2 तो रिमाइंडर पे आना नहीं चाहिए था, इसका मतलब कुछ तो गलती हुआ है, लेट्स चेक इट क्विकली। तो ये आ रहा है मेरे पास, ओके, तो दैट इज नॉट 2x, दैट इज नॉट 2x, क्योंकि इसमें मैंने गलती किया है, इसमें एक एक्स भी प्रेजेंट था, इसको मैंने उड़ा दिया, तो ये रहा एक्स, तो इसको +x लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा सिंपल एक्स, नॉट 2x। तो इसमें गलती किया था मैं, चलो इसको फिर से पूरा इक्वेशन को उड़ा देते हैं फिर से। तो अगर मैं इसमें लिखूँ तो क्या आ रहा है, एक्चुअल इक्वेशन दैट इज x³ -3x² -3x² प्लस x आएगा, +2 आएगा, डिवाइडेड में कितना आएगा, डिवाइडेड बाई आएगा x-। चलो इसको फिर से लॉन्ग डिवीजन करते हैं। तो ऐसे गलती मत करना है, ऐसे गलती एग्जाम में नहीं करके आना है। तो फिर हम लिखते हैं x³ -3x² प्लस 2। इसको हम लॉन्ग डिवीजन से जाते हैं, तो ये x-2 फिर से लेते हैं। अच्छा, पहले क्या लेंगे, हम x² ले लेते हैं, तो ये x³ आ गया, अच्छा आ गया, 2x² आ गया, अच्छा आ गया, तो ये तो प्लस हो जाए, ये तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस होगा, ये गया क्या, इसमें बचेगा x² -x² बचेगा, बस +x बचेगा। अच्छा, तो -x लेते हैं, तो ये आ गया -x², फिर आएगा माइनस और प्लस, मतलब माइनस और -2x। अभी इसमें क्या करेंगे, इसमें लेंगे, ये साइन कन्वर्शन होगा, तो ये कट गया, ये बन गया -x, ये बन गया -x प्लस अब टू। अब -x के लिए -1 लेना पड़ेगा, -1 लेंगे तो क्या आ रहा है, दैट इज -x। तो ये तो हो गया, तो मेरे पास क्या आया, दैट इज x² -x माइनस, तो जी ऑफ एक्स कितना आया, दैट इज x² -x -1। ठीक है, अगर कुछ गलती हुआ है तो मेरे को बोलना। उसके बाद वाले क्वेश्चन जाते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज ये वाला क्वेश्चन, किसमें बोला है कि प्रूफ दैट,
Prove that x square plus 1 cannot be factor of any polynomial with rational coefficient and odd degrees. तो ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको अब स्किप करते हैं बिकॉज इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर वाला आ जाता है चीज। ये दैट इज आउट ऑफ कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, तो इसको तो स्किप भी कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Given x minus 2 and x plus 3 are both factors of this equation. Find a and b. तो ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। तुम x माइनस टू को लिखो जीरो के साथ, x प्लस थ्री को लिखो जीरो के साथ। फिर आगे x इक्वल टू टू, तो इसके दो आगे x माइनस थ्री x इक्वल टू। अभी इसमें क्या होता था, अल्फा बीटा और गामा होता था, याद है? क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है, याद है? यस। तो तुमको दिख रहा है कि अल्फा एंड बीटा गिवन है, दिख रहा है? यस। तो अल्फा बीटा तो गिवन है मेरे पास, यस ओनली। अभी x इक्वल टू टू पुट कर दो, एक बार टू पुट करो, एक बार थ्री पुट करो, बस सिंपल। तो आ जाएगा, क्यों आ जाएगा? p ऑफ टू, अगर ये फैक्टर है तो p ऑफ टू भी तो जीरो आना चाहिए। तो मैं इसको लिख देता हूँ p ऑफ टू, एक्स की जगह टू पुट करता हूँ इस इक्वेशन पर। पहले तो पी एक्स लिख देता हूँ, p ऑफ एक्स आएगा एक्स टू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ट्वेल्व। आ गया ये? अच्छा, फिर p ऑफ टू कितना आएगा? p ऑफ टू कितना आएगा मेरे पास? टू का होल क्यूब, टू का होल क्यूब आता है एट, ए इंटू टू का स्क्वायर प्लस बी इंटू टू माइनस ट्वेल्व। यस, माइनस। तो p ऑफ टू क्या आएगा? दैट इज एट प्लस फोर ए स्क्वायर प्लस टू बी प्लस माइनस टू। ठीक है, टू, सॉरी दैट इज नॉट ए स्क्वायर। फिर आ गया, तो p ऑफ टू क्या आया? और ये इक्वल टू शुड भी इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये रूट है तो जीरो के बराबर भी हो। तो इसको करोगे तो फोर ए आएगा प्लस टू बी और माइनस फोर इक्वल टू क्या आएगा? जीरो। तो इसमें देखो मैं तो फोर ए प्लस टू बी कितना आ रहा है? फोर के बराबर। अब माइनस थ्री पुट करो, चलो इसको, तो माइनस थ्री पुट करूंगा तो माइनस थ्री का होल क्यू आएगा प्लस ए इंटू एक्स का स्क्वायर था, तो ए एक्स स्क्वायर स्क्वायर क्या था? दैट इज माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स था, बी ऑफ एक्स मतलब माइनस थ्री प्लस सी, सी मतलब मेरा इधर गिवन था दैट इज माइनस फोर। ये भी जीरो के बराबर आना चाहिए। तो ये आएगा तो ट्वेंटी सेवन माइनस में ये आएगा थ्री ए माइनस थ्री बी प्लस माइनस ट्वेल्व दैट इज जीरो। तो ये आएगा माइनस, तो ये आएगा थ्री ए माइनस थ्री बी, जो कि कितना आ रहा है? इसको करोगे तो थर्टी नाइन आएगा। ये थर्टी नाइन को जल्दी दो पॉजिटिव में थ्री को कॉमन लो तो ये माइनस थ्री का थर्टी नाइन आता है। कैंसिल आउट करो वन थ्री, तो ए माइनस बी कितना आ रहा है? थर्टी। ए माइनस बी कितना आ रहा है? थर्टी। तो मेरे पास दो इक्वेशन आ गए। पहला इक्वेशन तो मेरे पास आया है दैट इज कितना आया? कहाँ? फोर ए प्लस टू बी इक्वल टू फोर। पहला इक्वेशन तो मेरे पास ये आता, तो इसको कॉमन लेते हैं। इसको अगर सिर्फ कॉमन लेंगे तो टू कॉमन ले लो तो ये आएगा टू ए प्लस वन, मतलब टू ए प्लस बी इक्वल टू फोर। तो ये टू टू गया, टू टू गया, तो ये आया टू ए प्लस बी इक्वल टू टू। ठीक है, टू ए प्लस बी इक्वल टू टू। अच्छा, एक इक्वेशन आया मेरे पास टू ए प्लस बी इक्वल टू टू, दूसरा इक्वेशन आया ए माइनस बी इक्वल टू थर्टी। अभी इससे तुम निकाल सकते हो, तुम इसको डायरेक्ट एडिशन कर दो। तो ये गया, ये आ गया थ्री है, ये आ गया फिफ्टीन। तो ये क्या वैल्यू तो मेरे को साफ साफ दिख गया फाइव है। अभी इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, ये वाला या तो ये वाला। मैं फर्स्ट वाला लेता हूँ, तो टू इंटू फाइव दैट इज टेन प्लस बी इक्वल टू टू, तो बी का वैल्यू आ गया माइनस आ गया। तो ए का वैल्यू कितना आया? दैट इज फाइव, एंड बी का वैल्यू कितना आया? दैट इज माइनस। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। आई थिंक आई डिड सम मिस्टेक्स इन दिस क्वेश्चन, तो ये तुम फिर द मेथड वाज करेक्ट,
बट इसमें आंसर में मैच नहीं हो रहा, सो डू इट बाय योरसेल्फ अगेन, फाइंड द मिस्टेक। नेक्स्ट, when px is divided by x minus 1, the remainder is 2. When divided by x plus 1, the remainder is 4. What is the remainder when p of x is divided x minus 1 into x plus 1? So that is a good question. ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, वेरी बेसिक बट अच्छा क्वेश्चन। कैसे देखते हैं, चलो। तो इसमें बोला है कि जब तुम x माइनस 1 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर मेरा 3 आएगा, और x प्लस 1 से जब तुम डिवाइड करोगे दैट इज रिमाइंडर 1 आएगा। सॉरी, रिमाइंडर कितना आ रहा है x माइनस 1 से, तो x माइनस 1 से रिमाइंडर 3 आ रहा है, x प्लस 1 से 5 आ रहा है। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको करते हैं। तो बेसिक मैं एक इक्वेशन लूंगा दैट इज आर एक्स इक्वल टू एक्स प्लस, मैं ले लेता हूँ कि एक पॉलिनोमियल है जो कि लीनियर चलेगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, जो मैंने पढ़ा था रिमाइंडर थ्योरम, याद है डिवीजर डिवाइजर इक्वल टू डिवाइडेड, वो वाला इक्वेशन। तो डिवाइडेड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, वो वाला इक्वेशन। तो उसी को हम अगर इसमें लेंगे, या तो मैं डायरेक्ट अगर ले लूँ कि पी ऑफ एक्स, एक ये होता है, मैं दिखा देता हूँ कि डिवाइडेड जो होता है दैट इज एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, यस, इंटू क्वोशिएंट ऑफ एक्स। तो मेरे को पता नहीं, मैं ले लेता हूँ क्वोशिएंट ऑफ एक्स प्लस रिमाइंडर। तो रिमाइंडर मेरा क्या आएगा, दैट इज एक्स प्लस बी, क्योंकि मैंने इसको लीनियर एज अ लीनियर वाला ले रहा हूँ, ठीक है। 2 डिग्री पॉलिनोमियल होता है, तो लीनियर में आर एक्स हमें एक्स प्लस बी लेते हैं, तो इसको याद रखना है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो करना पड़ेगा। ओके, नाउ पी ऑफ 1, क्योंकि इसमें बोला है कि जब तुम उसको x इक्वल टू 1 ले लो, मतलब x माइनस 1 ले लो, तो इसका रूट क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो अगर मैं x इक्वल टू 1 पुट करूँ तो क्या आएगा, x इक्वल टू 1 पुट कर दूँ तो ये तो पूरा फॉर्म तो जीरो हो गया। तो बचेगा मेरे पास क्या, मेरे पास सिर्फ बच रहा है दैट इज a ऑफ x, मतलब a ऑफ 1। तो मैं इसको a ऑफ 1 प्लस b लिख सकता हूँ, यस। तो p ऑफ 1 क्या आ गया, दैट इज ए प्लस बी। और पी ऑफ 1 कुछ नहीं है, पी ऑफ 1 तुमको ऑलरेडी गिवन है कि इसका रिमाइंडर 3 आता है। जब तुम पॉलिनोमियल में 1 पुट करोगे तो रिमाइंडर 3 आ रहा है, तो ए प्लस बी इक्वल टू 3 लिख सकता हूँ, यस, ऑब्वियस लिख सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, अभी इसका और भी एक रूट हो सकता है, दैट इज पी ऑफ माइनस 1 भी हो सकता है। तो पी ऑफ माइनस 1 भी अगर मैं ले लेता हूँ तो ये क्या है, पी ऑफ माइनस वन लूंगा फिर भी ये जीरो ही आएगा, बट ए प्लस बी आएगा, तो ये 5 हो जाएगा। क्यों माइनस 1 ले सकता हूँ, क्योंकि जब तुम x माइनस 1 इक्वल टू 0 लिख रहे हो तो x का वैल्यू तो 1 आ रहा है, बट x प्लस 1 जब तुम 0 लिखोगे तो x का वैल्यू कितना आएगा, माइनस 1। तो सिमिलर, तुमने पी ऑफ 1 निकाला, पी ऑफ माइनस 1 निकाला, तो दैट इज ए प्लस बी। ये तुमको याद रखना है, ये तुमको याद रखना है, ये सब कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये अगर मेरे को कोई ऐसा क्वेश्चन दे दे जिसमें मेरे को बोल रहा है कि पी एक्स डिवाइडेड है इससे, ये वाला इक्वेशन से, जिसका रिमाइंडर है 3, तो तुमको बेसिकली एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 पुट करना है, और रिमाइंडर इज 3, मतलब होता है उस वैल्यू का रिमाइंडर इक्वल टू 3 दिया। तो पी एक्स इक्वल टू 0 आ गया, एक्स इक्वल टू 1 आ गया, तो पी ऑफ 1 आ जाएगा, ठीक है। ये याद रखना है तुमको, ठीक है। 5 इक्वल टू ए प्लस बी आ गया, ओके। 5 इक्वल टू ए प्लस बी। अच्छा, एक इक्वेशन है ए प्लस बी इक्वल टू 3, ए प्लस बी इक्वल टू 5। अभी देखो ए प्लस बी आ रहा है दोनों में, ठीक है। ऐसे तो नहीं है कि ऐसे तुम कर नहीं सकते, अभी तुम इसको निकालना है, तो क्या करूँ, तो इसको ऐड कर दो सिंपल। तो ए प्लस बी है, इसको भी ऐड कर दो, ए प्लस बी कर दो, कर दिया, तो ये आएगा 3 + 5, ठीक है, 3 + 5। अच्छा अच्छा, सॉरी, अगर मैं इसको -1 ले रहा हूँ तो ये माइनस ए आएगा, ठीक है, माइनस ए आएगा। इसको पुट करते हैं, चलो मैं करके दिखाता हूँ कि माइनस ए पूरा करके दिखाता हूँ। तो ये आएगा
पी ऑफ -1। तो ये तुमको तो ये तो पार्ट जीरो बन गया, जीरो इंटू प्लस ए ऑफ क्या था -1 प्लस बी। तो ए ऑफ -1 क्या होता है, -a प्लस बी आ रहा है कि नहीं। तो ये तो 5 था, गिवन तो 5 था, तो आ गया ये सिंपल। अभी तुम लिख सकते हो कि -a प्लस 5, इसका एडिशन कर दोगे तो ये तो कट जाएगा, 2 भी आ गया मेरे पास, 3 + 5 8। तो बी का वैल्यू कितना है 4, इसको पटक दो तुम किसी भी क्वेश्चन पे, तो मैं इससे ले रहा हूँ। तो ए प्लस बी आया, a + 4 = 3, तो ए का वैल्यू आ गया, ए का वैल्यू कितना आया, दैट इज -1। अभी तुमको रिमाइंडर भी खोजना है, इसका रिमाइंडर भी खोजना है। कैसे खोजना है रिमाइंडर, अभी तो तुमको ए का वैल्यू पता चल गया है, पुट कर दो इसमें सिंपल। तो क्या करूँगा मैं, वही वाला फॉर्मूला लगाऊंगा कि आर कहाँ कहाँ, तो आर ऑफ एक्स क्या था, दैट इज ए ऑफ एक्स प्लस बी। यस और नो, या दिस वाज द क्वेश्चन। अभी आर ऑफ एक्स क्या था, ए एक्स, ए का वैल्यू कितना आया है, दैट इज -1 इंटू ए, एक्स का जगह तुम -1 पुट करो प्लस बी, सॉरी सॉरी माइनस, एक्स का जगह नहीं, ए के जगह, तो ए इंटू एक्स प्लस बी होता था। तो ए की जगह तुम क्या करो, -1 इंटू एक्स प्लस बी का वैल्यू कितना है 4, तो आ गया -x + 4। तो रिमाइंडर कितना आ गया मेरा, -x + 4। दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन कॉन्सेप्ट, ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन। इसको तुमको याद रखना है कैसे सॉल्व करते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। ये आरडी पे गिवन नहीं है ये क्वेश्चन, फिर भी करके जाना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, दैट इज अगेन द डिवीजन एल्गोरिथम वाला क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि हाँ 14 वाला क्वेश्चन कर लिया ना, या 15 वाला क्वेश्चन करेंगे अभी। इसमें मेरे को बोला है कि ये x⁴ होगा, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो चुका है बस। तो x⁴ -5/x² + 4 कैन बी फैक्टर्ड विदाउट लॉन्ग डिवीजन। अच्छा, तुम इतना बड़ा इक्वेशन दिया है पर बोल रहे हैं कि कैन बी फैक्टर विदाउट लॉन्ग डिवीजन, फैक्टर इट कंप्लीटली इनटू लीनियर फैक्टर्स ओवर इंटीजर्स एंड एक्सप्लेन योर मेथड क्लियरली। तो तुमको इसको ऐसे सॉल्व करना है। तो मैं इसको बेसिक चीज़ बता दूंगा कि जब भी ऐसे क्वेश्चन दे और तुमको बोले कि इसको फैक्टर में कन्वर्ट करो, तो तुमको क्या करना है, x² को पकड़ना है और इसको किसी भी एक वेरिएबल से रिप्लेस कर दो, y से, x²। अभी मैं एक इक्वेशन को लिखता हूँ, p ऑफ x गिवन था क्या मेरा, x⁴ -5/x² + 4, यही था गिवन। तो इसको तुम ऐसे लिख दो, x² माइनस 5/x² प्लस 4, ऐसे लिख दो। अभी देखो x² को तुमने क्या पकड़ा, दैट इज y, यस -5, और p ऑफ x, तो x² अगर मेरा y है तो x का वैल्यू क्या आएगा, √y आएगा। तो तुमको ये भी रिप्लेस करना है, दैट इज p ऑफ √y। तुम क्या निकाल रहे हो, p ऑफ, अभी देखो क्या करना है, ये तो आ गया तुम्हारे पास y² -5y + 4, तो इसको तुम मिडिल टर्म कर दो, सिंपल, जस्ट 2 मिडिल टर्म, 2 होता है। तो इसको 4 + 1 लिख सकते हैं, ऐसे तो नहीं आ रहा, तो मैं इसको 4 + 1 लिख देता हूँ, 4 + y 1 का y प्लस 4। तो ये क्या आ जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि y² -4y -y + 4। अभी तुम y को कॉमन ले लो, तो y को कॉमन लो तो y -4, -1 को कॉमन ले लो तो y -, ठीक है, फिर y -4 को कॉमन ले तो क्या आएगा, y -1, y -1। अभी y की जगह तुम x² को पुट कर दो, तो x² को लिख सकता हूँ, y की जगह तो मैंने लिया था x², तो x² -4 लिख देता हूँ और इसको लिखूंगा x² -1। बट अभी भी ये लीनियर फॉर्मेट पे नहीं आया है, और p ऑफ √y की जगह x को लिख दो, ठीक है, ये √y x के बराबर था,
तो अभी भी ये लीनियर नहीं है, तो इसके लिए मैं यूज करूंगा फॉर्मूला का। क्या मैं इसको 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? ये सुन। और तुमको पता था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? दैट इज ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी, यही होता था। तो एक्स माइनस टू लिख दो इधर, एक्स प्लस टू लिख दो इधर, और इधर एक्स माइनस वन लिख दो, इधर एक्स प्लस वन लिख दो। आ गया सब लीनियर पे। यस, हो गया क्वेश्चन डन। अभी आता है डिस्क्रिमिनेंट वाला क्वेश्चन, जो कि बहुत इजी होता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तुम खुद से कर लेना। ये तो बहुत ही थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था, ये कर लेना खुद से। ये भी खुद से कर लेना, कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ मैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको करते हैं चलो। तो इसमें बोला है कि हाउ मेनी जीरोस कैन ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन हैव एट, कैन ए नॉन जीरो पॉलिनोमियल ऑफ a degree n have more than n zeros? What does this tell us about polynomial identity? इसमें मेरे को बोला है कि अगर एक पॉलिनोमियल है जिसमें x टू दी पावर n लिखा है, तो इसमें कितने जीरोस आएंगे? अगर एक्स स्क्वायर होता तो तुम बता देते टू, एक्स क्यू होता तो तुम बता देते थ्री, एक्स स्क्वायर फोर होता तो फोर बता देते। तो एक्स टू दी पावर n में तुम बताओगे कि एन जीरो होगा। यस और नो? तुम बताओगे कि ये तो एन जीरो होगा। ठीक है, तो अगर एन जीरो होगा तो इसको हम कैसे देंगे? हम इसको लाइक ऐसे बोल तो सकते हैं, बट इसको प्रूव कैसे करेंगे? प्रूफ भी तो करना पड़ेगा हमको। यस, इसके लिए हम यूज करेंगे मल्टीप्लिसिटी। अच्छा, एन का कितना मल्टीप्लिसिटी होगा पता नहीं मेरे को, एन ही होगा। तो अगर एन मल्टीप्लिसिटी होगा तो इसका कितने रियल जीरो होंगे? एन रियल जीरो खुद होगा। तो मेरे को इससे पता चल गया कि जो भी पावर में रहता है बेसिकली उतना ही जीरो बनता है। तो एक्स टू दी पावर एन है तो इसका कितना जीरो बनेगा? एन जीरो बनेगा रियल। ठीक है, तो एट मोस्ट मैक्सिमम, एट मोस्ट मतलब होता है मैक्सिमम। तो मैक्सिमम तुम्हारे पास कितने रियल जीरो है? दैट इज एन रियल जीरो। क्या है? एन रियल जीरो। ठीक है, कितने रियल जीरो है? एन रियल जीरो। अच्छा, ठीक है। इसमें अब मेरे को बताओ, इसमें क्या एन से ज्यादा एन जीरो हो सकता, एन से ज्यादा की रियल जीरो हो सकता है? तो आंसर इसमें क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि जितना तुम्हारा डिग्री है उससे ज्यादा तुम जीरो नहीं कर सकते। अगर आ रहा है इसका मतलब वो पॉलिनोमियल है नहीं। और इधर तुमको साफ साफ बोल दिया था क्वेश्चन में कि दैट इज ए पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आ गया ये। तो वही था सिंपल। उसके बाद वाले क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, तो इसमें एक रूट दिया है मेरे को टू प्लस रूट थ्री, और एक रूट दिया है टू माइनस। What you notice about irrational zeros always appearing in conjugate pairs? तुमने कभी नोटिस किया है कि अगर ये कॉन्जुगेट पेयर्स में आ रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? तुमको ये बोल रहा है, तो इसको तुम करो ना। सिंपल, तुमको पता है अल्फा इंटू बीटा होता है और अल्फा प्लस बीटा होता है, ये दोनों। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अल्फा इंटू बीटा अगर लिखूँ तो ये क्या है? ये क्या आएगा बेसिकली टू प्लस रूट थ्री मल्टीप्लाई रूट थ्री। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज टू का होल स्क्वायर माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर। ये आ गया तुम्हारे पास फोर माइनस थ्री, दैट इज वन। वन, वन ही आ रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो होता था का स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर रूट थ्री का स्क्वायर। तो ये आ गया मेरा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, दैट इज वन। ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरो से वन। अभी सम ऑफ जीरोस ले लेता हूँ। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस लूंगा मैं तो क्या आएगा? दैट इज टू प्लस रूट थ्री प्लस टू माइनस। यस और नो? तो टू प्लस रूट थ्री तो मेरा, ये इसको ब्रैकेट ओपन कर दो, टू प्लस रूट थ्री प्लस टू माइनस रूट थ्री। रूट थ्री गया तो ये आ गया फोर, बस। तो सम ऑफ जीरो भी मेरा आ गया फोर। अभी पॉलिनोमियल तुमको पता था पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म करते थे? पता है पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म करते हैं? दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरो। अच्छा, सम ऑफ द जीरोस कितना है? फोर इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना है? वन। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स। तो अब ये मैं अगर बना दिया तो ये आ गया
तो इससे तुमको एक चीज पता चल गया कि इरेशनल जीरोस, इरेशनल जीरोस, जीरोस क्यों होते हैं? क्योंकि अप टू द फॉर्म कंजुगेट स्क्वायर में आते हैं ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी इंटू ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी, ये कंजुगेट स्क्वायर में आते हैं। क्यों कम कंजुगेट स्क्वायर में आते हैं? टू कीप कोफिशिएंट, कोफिशिएंट, क्यों कोफिशिएंट को रैशनल बनाता है। देखो, ये तुमने जब फॉर्म किया तो 1 आया 4 आया +1, तो इसका कोफिशिएंट देखो, एक भी कोफिशिएंट दिखा तुमको जो कि इरेशनल नहीं है? अगर हो जाता तो होगा था, तुम भाग लेते। तो इसमें कोएफिशिएंट तो रैशनल नहीं है, कोएफिशिएंट तो इरेशनल नहीं है। तो एक इरेशनल जीरो कंजुगेट पेयर में इसलिए आता है ताकि तुम्हारा कोएफिशिएंट रैशनल बन सके, ठीक है, ताकि तुम्हारा कोएफिशिएंट रैशनल बन सके। तो दैट इज द लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद वाले क्वेश्चन तुम खुद सॉल्व करोगे। तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के इज ट्वाइस द अदर, फाइंड के बोथ जीरोस। तो ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, दैट अल्फा टू अल्फा गिवन है ये। तो इसका सम क्या होगा? अल्फा प्लस टू अल्फा इक्वल टू माइनस बी बाई ए मतलब माइनस और माइनस 6 मतलब 6/a मतलब 1। तो 3 अल्फा इक्वल टू 6 हो गया, अल्फा इक्वल टू 2 आ गया। अच्छा, अल्फा इक्वल टू 2 आ गया। अब अल्फा इंटू 2 अल्फा क्या होगा? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितना आएगा? के बाई, तो 2 अल्फा का स्क्वायर इक्वल टू के/1। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1 के, अल्फा का वैल्यू पता है 2, तो 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू के, तो ये आएगा 2 इंटू 4 प्लस के इक्वल टू कितना आया? 8। आ गया आंसर? आ गया। इसके लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या, ये तो करा दिया था, आरडी वाला क्वेश्चन, ठीक है। और ये वाला, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी यूज करना, फ्री क्वेश्चन वाला बस। सो दैट्स द एंड ऑफ द क्लास, आई गेस इतने में समझ आ चुका होगा क्वेश्चंस कैसे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलो भाई, नेक्स्ट क्लास में